राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको अपने चैनल पर छोटी सी कथा सुनाऊंगी जो पुरुषोत्तम मास में अधिक फल और अधिक पुण्य देने वाली है। यह कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। आप पूरी कथा जरूर सुने। एक गाँव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी सोचने लगे, अधिक मास लगने वाला था। ब्राह्मणी सोचने लगी, मेरे भी एक बहू होती तो मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपकर पुरुषोत्तम मास में नारायण भगवान की विधि विधान से व्रत पूजा करती। ब्राह्मणी यह बात अपने पति से कहती है, स्वामी तुम मेरे लिए एक बहू ले आओ। स्वामी सुनकर कहते हैं, पगली तो नहीं हो गई है, कैसी बहकी बहकी बातें करती है। जब हमारे कोई संतान ही नहीं है, तो हमारे कोई पुत्र ही नहीं है, तो हमें कोई पुत्र वधू कैसे देगा। जब मैं उनके पुत्र वधू के घर जाऊंगा तो वो घर उस कन्या के घर वाले पूछेंगे, तुम्हारा पुत्र क्या करता है, कैसा है, तो मैं क्या कहूँगा। ब्राह्मणी कहने लगी, स्वामी जब आपसे ये पूछेंगे लड़की वाले तो आप कह देना, मेरा पुत्र काशी में विद्या ग्रहण करने गया हुआ है और 7 फेरे होते हैं। आप अभी 6 फेरे करवा कर अपनी कन्या को मेरी पुत्र वधू बनाकर मेरे साथ विदा कर दें। जब मेरा पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करके काशी से आ जाएगा तो 7वां फेरा इन दोनों का करा के हम इन दोनों का पानी ग्रहण करा देंगे। उस समय में इस तरह से विवाह हो जाते थे, क्योंकि काशी में विद्या और शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को ज़्यादा अधिक विद्वान माना जाता था, तो इसी तरह से विवाह कर दिया करते थे। ब्राह्मण अगले सोचता है कि ब्राह्मणी तो शास्त्रों वाली बातें कह रही है, बात तो ब्राह्मणी की सारी ठीक है। ब्राह्मण अगले दिन जाता है पास के गांव में और वो देखता है कि कोई सुशील सुंदर कन्या उनके घर की बहू बनने लायक उन्हें मिल जाए तो वो उनके घर वालों से बात करे। उनको ऐसा एक परिवार मिलता है और वो उनके से जाकर बात करते हैं। परिवार वाले कहते हैं, पूछते हैं तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की कही हुई सारी बातें बता दी। इसी तरह से सारी बातें करी। वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कन्या का विवाह इसी तरह से कर देते हैं और पंडित के साथ में अपनी कन्या को उनकी पुत्र वधू बनाकर विदा कर देते हैं। जब पंडित अपने घर अपनी पुत्र वधू को लेकर आते हैं तो ब्राह्मणी अपनी पुत्र वधू का रीति रिवाजों के साथ हंसी खुशी से गृह प्रवेश करती है और अगले दिन अधिक मास लगने वाला होता है। ब्राह्मणी अपनी बहू को अपने घर की सारी जिम्मेदारी देती है और ब्राह्मणी का घर काफ़ी बड़ा होता है, उसमें 7 कमरे होते हैं। वह कहती है, बहू ये सब तेरा है, अब मैं कल से पूरे एक माह के लिए पुरुषोत्तम मास लग जाएगा कल से, और पूरे पुरुषोत्तम मास में नारायण भगवान की संकल्प करके विधि विधान से व्रत और पूजा करूँगी। अब तू 1 महीने तक सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, और मेरे घर में 7 कमरे हैं, अब ये तेरे हैं और 6 कमरों को तू खोल लेना, 7वां कमरा तू मत खोलना। जब मेरी पूजा व्रत विधि से पूरी हो जाए उसके बाद तू 7वां कमरा खोल लेना, वो भी तेरा ही है। बहू कहती है, ठीक है माँ जी। अगले दिन पुरुषोत्तम मास लग जाता है और ब्राह्मणी संकल्प के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी नारायण की पूजा के लिए बैठ जाते हैं। बहू अपने कार्य को अच्छे से करने लगती है, अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, उनकी हर ज़रूरत को देखती रहती है और अपने घर के जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना शुरू कर देती है। ब्राह्मणी की बहू एक दिन एक कमरा खोलती है, उसमें उसे ढेर सारे वस्त्र मिलते हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर सूट मिलते हैं। बहू अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन कर तैयार हो जाती है। फिर एक दिन बहू दूसरा कमरा खोलती है, उसमें उसे बहुत सारे आभूषण मिलते हैं। बहू खुश हो जाती है और सुंदर सुंदर आभूषण पहनती है। बहू तीसरा कमरा खोलती है, तीसरे कमरे में श्रृंगार का सामान होता है। बहू सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करती है। तीसरा कमरा खोलती है, हीरे जवाहरात भरे हुए होते हैं। बहू सोचती है, मेरी सास के पास तो बहुत सा धन है। चौथा कमरा खोलती है तो खाने पीने की सामान रखे हुए होते हैं। 5वां कमरा खोलती है एक दिन तो बहू देखती है उसमें प्रभु से जुड़ी हुई धार्मिक पुस्तकें होती हैं, भगवान सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां रखी हुई होती है। जब बहू 7वें कमरे पर जाती है तो उसे सास की कही हुई बात याद आती है और वो सोचती है, खोलूं ना खोलूं। वो सोचती है, सासू माँ तो पूजा में बैठी हुई है, उन्हें कहाँ पता चलेगा, खोल कर देख लेती हूँ। फिर उसके मन थोड़ा
घबरा जाता है और वो नहीं खोलती। कुछ समय से ही निकल जाता है। वो अपने जिम्मेदारी से घर का सारा कार्य करती है और अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती है। जब अधिक मास ख़त्म होने वाला होता है, एक दिन बच जाता है, तो बहू के मन में फिर ये लालच आता है कि हाँ, मैं खोल कर देख लेती हूँ 7वें कमरे में क्या है। तो बहू उसको 7वें कमरे को खोल लेती है, तो 7वें कमरे में पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है बहू। कहती है, ये तो बिल्कुल ऐसी ही आकृति है, ऐसा ही रंग रूप है जैसा मेरे ससुर ने अपने पुत्र के बारे में बताया था। वो कहती है, आप कौन हो? वो कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं तुम्हारे सास ससुर का ही पुत्र हूँ। वो कहती है, बहू कहती है, तुम तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। वो कहते हैं, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है और यही मेरे लिए काशी है। बहू दौड़ी दौड़ी अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, माँ जी, तुम्हारे पुत्र शिक्षा पूरी करके आ गए हैं। सास ससुर देखकर एक दूसरे का चेहरा सोचते हैं, ये बहू क्या कह रही है, क्योंकि उन्हें तो पता था हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है, हम तो झूठ बोल कर लाए थे बहू। वो कहते हैं, कौन आ गया है? बहू कहती है, सासू जी, अब हमारा दोनों का पानी ग्रहण करा दो, अब मेरे पति आ गए हैं। सास ससुर कहते हैं, ठीक है बहू, हम इसकी तैयारी करते हैं और तुम भी तैयार हो जाओ, हम तुम दोनों का पानी ग्रहण करा देंगे। अगले दिन अधिक मास पूरा हो जाता है। सास ससुर ने जो संकल्प किया था ब्राह्मण ब्राह्मणी ने, वह पूरा करके विधि विधान से नारायण भगवान की पूजा व्रत संपूर्ण की और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का व्रत का उद्यापन करके पूजा संपूर्ण की। और वो खड़े हो गए और वो 7वें कमरे में जाते हैं, तो वो देखते हैं सच में ही वहाँ पर तो पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते। एक दिन जब उनकी बहू उनसे अलग होती है, उनके पुत्र से, तो वो कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? हम तो तुम्हें जानते नहीं है, तुम हमारे बेटे नहीं हो। वो पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तुमने मेरे पूजा, मेरे व्रत करने के लिए, सत्यकर्म करने के लिए झूठ बोला था। जो झूठ सत्यकर्म करने के लिए बोला जाता है, उसके फल भी अच्छे ही होते हैं। तुम इस बहू को लेकर आए थे, इसने बड़े मन और भाव से आपकी पूजा को पूर्ण करने में आपकी सहायता की, आपके घर का सारा कार्य किया। अब मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ, आपकी पूजा का फल है जी, इसी रूप में मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ। अब मैं और आपकी बहू हमेशा यहीं रहेंगे, आपका पुत्र और पुत्र वधू बनकर हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये आपके पुरुषोत्तम मास में की हुई पूजा का पुण्य है, फल है। जो भी मेरी इस कथा को सुनेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। और पुरुषोत्तम मास में जो भी मेरी भक्ति सच्चे मन और भाव से करेगा, उसी की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहेगा। अधिक मास में किया जाने वाला जप तप पूजा व्रत का कई करोड़ों गुना फल मिलता है, इसीलिए इस महीने में अधिक से अधिक पूजा व्रत करनी चाहिए, जिससे कि प्रभु सभी की मनोकामना पूरी करे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप भी भगवान जी से जुड़ी हुई छोटी छोटी कथाएं जरूर सुने, जिससे भगवान जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी रमणा की जय, विष्णु भगवान की राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की जय, बाल गोपाल की।